मित्रों, आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस देने वाला हूँ, ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ। एक पैसे नहीं लगेगा। दुकान चाहिए नहीं चाहिए, लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, पूंजी चाहिए नहीं चाहिए, फिर चाहिए तो क्या चाहिए, सिर्फ आपका 2 घंटे का समय, डेली 2 घंटे का समय। डेली अगर आप 2 घंटे का समय देते हैं, आप हमसे लिखित ले लीजिए, आप महीने के 20 से 25 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं टहलते हुए। और ये जो रुपए कमाएंगे ये तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन इस रुपए के साथ साथ जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा और जो आप कला सीखेंगे, वो कला आपको आसमान पर पहुंचा सकती है। वो कला आपके हर एक सपने को पूरा कर सकती है, जो मैं बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूँ। मैं ऐसे ही शुरुआत किया था, इसलिए A to Z जानकारी आपको सटीक दूंगा। और उसका बिजनेस मेरे घर में होता है, उसका बिजनेस मेरे घर में होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सटीक। आप भी अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपको पूंजी बाधा बन रही है, तो आज के बाद बाधा खत्म। सिर्फ वीडियो में जो 10 मिनट का ये वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा। एक बार देखना हो एक बार देखिए, 2 बार देखना हो तो 2 बार देखिए, और उसके बाद रिपीट करके देखिए। फिर देखने के बाद वीडियो बंद कर दीजिए, एक पेन लीजिए और एक कागज लीजिए, आप बैठ जाइए। आपने उसमें से कितने पॉइंट आपके समझ में आए, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, उस पॉइंट पे विचार आप करिए, कितने इसमें सच्चाई है दोस्तों, तभी समझ में आता है। जैसे गुरुजी ने आए, सर जी ने आए, आपको सवाल देके चले गए, 2 गुणे 2 बराबर 4। अब आपको अगर यही रट लिए 2 गुणे 2 बराबर 4, तो आपको समझ में नहीं आए। अब कोई 2 गुणे 2 बराबर 4 तो आपने रट लिया, लेकिन कोई कह दिया 3 गुणे 3 कितना होगा, तो आप नहीं बताएंगे। 3 मल्टीप्लाई तो नहीं आप बता पाए, इसलिए उसके सूत्र को समझो। अब हम जो बता रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, जब उस पॉइंट को लिखना, उस पॉइंट के बारे में एक मिनट उसके बारे में सोचना, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें ट्रू है, कितना सत्य है, कितना असत्य है। फिर उसके बाद विचार करना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी ना कर सकता। इसी धरती पर सभी आदमी अपने इतिहास रचे हैं। मैं मानता हूँ हर एक आदमी इतिहास रच सकता है। एक छोटी सी कहानी दोस्तों जरूर सुना दूंगा, इससे आप अपने अंदर की शक्ति को समझ जाएंगे। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आता है और कहता है, दोस्त भगवान, मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं, लोग मुझे कैसे जाने, मैं क्या हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को एक निराश आदमी समझता हूं। क्या मेरे अंदर वो शक्तियां नहीं हैं, क्या मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मेरी एक अलग पहचान बन सके। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, उसे एक पत्थर देते हैं, कहते हैं तुम इसे लेके जाओ बाजार में, इसे तुम्हें बेचना नहीं है, इसे तुम्हें बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आओ। इसे बेचना नहीं, इसकी कीमत पता करके आओ, तुम्हें अपनी वैल्यू समझ में आ जाएगी। वह जाता है एक सब्जी वाले के पास, उससे पूछता है पत्थर का कितना लो। वह सब्जी वाला उस पत्थर को देखता समझ जाता है पत्थर पारस पत्थर है, बहुत कीमती। वह कहता है मैं आपको 1 बोरा आलू दूंगा। फिर वह उसके पास से हट के दूसरे के पास जाता, फिर उसके फल वाले के पास जाता है और कहता है कि पारस पत्थर के बदले कितना पैसा दोगे हमें। वह कहता है इस पत्थर के बदले मैं आपको 20 किलो सेब दूंगा, 20 किलो अनार दूंगा, और इसी तरह से जो फल आप कहोगे वो फल मैं दे दूंगा। फिर वह समझा नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही, तो वह पत्थर लेकर जौहरी के पास जाता है, एक सोनार के पास जाता है। जैसे जौहरी उस पत्थर को देखता है, समझ जाता है ये तो पारस पत्थर है, यह तो बड़ा अमूल्य पत्थर है। वह कहता है मैं तुम्हें इसे 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वह देता नहीं। उसकी दुकान से निकलकर घर की तरफ वापस आता है। पीछे पीछे जौहरी आता है। जौहरी यही चाहता है मैं इस पत्थर को किसी भी कीमत पर हासिल कर लूँ। वह बुलाता भैया रुक जाओ, मैं 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता, आगे बढ़ता जाता है। फिर जौहरी कहता अरे भैया मैं 10 लाख रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो, लेकिन वो आगे बढ़ता ही जाता, पत्थर को नहीं देता। वो पत्थर को नहीं दिया, जौहरी बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने नहीं दिया। वह भगवान महात्मा बुद्ध के पास आता है। भगवान महात्मा बुद्ध को सारी घटनाएं बताता है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं इसी तरह से
तुम अपनी कीमत खुद समझो, अपनी कीमत तुम खुद लगा सकते हो। तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी कीमत क्या है, तुम अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ, अपनी कीमत खुद, लोग तुम्हारी कीमत लगाएंगे। तो दोस्तों, सिर्फ आज मैं आपको जो कला देने वाला हूँ, इस कला से अपनी पहचान आप खुद बना सकते हो। पहचान बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होते, सिर्फ इसकी ज़रूरत होती। मैं 25 साल से 30 साल से बिजनेस में हूँ, इसलिए सारी सटीक जानकारी। चलिए दोस्तों, मेन पॉइंट पे आते हैं। बिजनेस आपको आज आपको जो बताने वाला हूँ वो आप समझिए। चलिए, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप इससे कहीं पे। अब इस डिस्ट्रिक्ट पे चारों तरफ क्या होती है, चारों तरफ एक एक रोड गई होती है, और एक रोड का अंत होता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से फिर अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग बॉर्डर चालू हो जाता है। और इसकी डिस्टेंस कितना होती है, 50 किलोमीटर। चारों तरफ 50 किलोमीटर होता है, नियर अबाउट 50 किलोमीटर चारों तरफ होता। अब इस 50 किलोमीटर में हो सकता है आपका घर यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं पे भी हो सकता है, उसका मतलब नहीं है। आपका केंद्र बिंदु कहाँ है, ये है बिजनेस का केंद्र बिंदु आप है। अब आपको यहीं पे डेरा डालना है, यहीं पे डेरा आपको डालना है। अब यहीं से इस चारों रोड को आपको कवर करना है। अब इस चारों रोड पे जो मैं बिजनेस बताने वाला हूँ, वो बिजनेस की दुकान इस 50 किलोमीटर में, इस 50 किलोमीटर में कम से कम 200 दुकानें होंगी, कम से कम 200 दुकानें पड़ेंगी। 200 दुकानों में, एक रोड की मैं बात कर रहा हूँ, एक रोड पे कम से कम 200 दुकान होगी। और इस 200 दुकान में 10 दुकानें जो होंगी थोड़ा बड़ी होंगी, 10 दुकानों में थोड़ा 5 दुकानें और बड़ी होंगी। इसमें जो 15 दुकानें होंगी वो नॉर्मल होंगी, नॉर्मल होंगी, जो यहाँ पे लेते होंगे, इन 10 दुकानों से संभाल लेंगे, इन्हीं 10 दुकानों से संभाल लेते। अब आपको टारगेट किसको करना है, हालांकि इनको बाद में करिएगा। अब ये जो 15 दुकानें हैं, 5 दुकानों को छोड़ के इसी 15 दुकानों को आपको टारगेट बनाना है। अब एक किलोमीटर में 50 किलोमीटर में आपको 15 दुकान का टारगेट बनाना, इन्हीं को संपर्क करना है। अब आप एक अपना रोड डिसाइड कर लीजिएगा। हफ्ते के 7 दिन आपको बांट देने हैं। मैं सोमवार को इस रोड पर जाऊंगा, क्योंकि जब इससे होगा तो आप जिस रोड पे या जिस बाजार में जा रहे हो, जिसको वहाँ पे दिन फिक्स होना चाहिए। मैं फला दिन आता हूँ, तब लोग कहेंगे भैया इस कंपनी का यह एजेंट हाँ इस दिन आता है, तो वहाँ पे लोग आर्डर बना के रखेंगे, लोग आर्डर बना के रखेंगे और पैसे की व्यवस्था करके रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 7 दिन आप बांट दीजिए, 7 मार्केट 7 रूट, इसी तरह से आप पूरे हफ्ते का रूट बांट दीजिए और फिक्स कर दीजिए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको एक सर्वे करना पड़ेगा। आपको एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, एक विजिटिंग कार्ड, उस पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है आप डाल दीजिए, एड्रेस आप अपने घर का डाल दीजिए। क्योंकि आपको जो मैं बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ ये थोक का काम का दे रहा हूँ, थोक का काम, थोक का काम, वो भी बिना पूंजी लगाए, नो इन्वेस्टमेंट, थोक का काम बिना पूंजी लगाए आपको कैसे करना मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, एक विजिटिंग कार्ड छपवाना है और उस विजिटिंग कार्ड पे आपका एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा। अब आप जा करके इन दुकानों पे कांटेक्ट करेंगे। आप इन दुकानों पे, भैया मैं माल देता हूँ, अब माल देता हूँ और इस दिन आता हूँ, मैं किस दिन आता हूँ, अब मैं भी पर आपको प्रॉफिट भी समझा दूँगा। अब उसके पहले मैं बिजनेस बता दूं क्या बिजनेस है, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो अंदर से इसे उछलता होगा, पता नहीं कौन सा बिजनेस है, कितना सत्य बता रहे हैं, कितना असत्य बता रहे हैं। क्योंकि बिजनेस बताने वालों की इस समय यूट्यूब पे भरमार है, तो इसलिए आपके मन में उछल रहा होगा। बिजनेस है दोस्तों स्टेशनरी का बिजनेस, स्टेशनरी का बिजनेस। ये आप दोस्तों जान रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बंद नहीं होगी, ये बिजनेस बंद नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई बंद नहीं होगी तो बिजनेस बंद नहीं होगा। ये हर घर की नीड है मित्रों, नीड है, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं। 2-4 कंपनियां नोटबुक बिकती हैं पॉपुलर, बाकी नहीं, बाकी जो आप दे देते हो वो ले लेते हैं, और ऐसा कोई नहीं। और रेट इस पर 50% का मार्जिन का बिजनेस है, 50% मार्जिन का बिजनेस है। कॉपी पेंसिलों में और कुछ बुकों में, कुछ बुकें ऐसे हैं जो एनसीईआरटी टाइप में आते हैं, उसमें कम मार्जिन है, उसमें भी आपको 20 से 25% की मार्जिन है। अब इन दुकानों पे जाके आपको ऑर्डर लेना है, स्टेशनरी पेन जो भी है वो ऑर्डर लेना है। ऑर्डर लेने के बाद आपको वहाँ पे फिक्स करना है, मैं इस बाज़ार में फला दिन आता हूँ और मैं कम रेट पे बिजनेस करूँगा। अब उसके लिए आपको रेट कैसे देना है,
अब अभी आप तो नए हैं, तो आप ये जो दुकान फुटकर की दुकानें हैं आप इनके यहाँ जा कर के एक एक मार्केट में एक दिन थोड़ा सा सर्वे करना, नोटबुक पता करना है उस एरिया में कौन सी पेन बिकती है, किस कंपनी की। आप वहाँ पे जाएंगे खरीदने तो कितने में आपको बॉल पेन मिल रही है, कितने में आपको पेंसिल मिल रही है जो आपके उस एरिया की पॉपुलर, कितने में आप पा रहे हैं। पेंसिल वेंसिल आप देखते होंगे MRP पे मिलता है, तो आप एक सर्वे करके रेट ले लीजिए। अब इसी मार्केट में जो ये होलसेल के 5% हैं, इन दुकान पे जाइए, भैया इसी मार्केट में मेरी एक दुकान है, या दूसरे मार्केट का नाम बता दीजिए, आपके यहाँ से हमें कुछ सामान स्टेशनरी उठाने हैं, क्या रेट आप देंगे। अब आप यहाँ से रेट ले लीजिए, अब यहाँ से रेट ले लीजिए। अब उसके बाद इसी में कुछ और जो उनसे बड़े दुकानदार वहाँ से रेट ले लीजिए। अब आप यहाँ पे पाएंगे एक सामान पे 2 से 3 रुपए का डिफरेंट आएगा, 2 से 3 रुपए का डिफरेंट यहीं पे आ जाएगा इसी ही मार्केट में। अब आपको करना क्या है, अब वहाँ से डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए। जैसे हमने बताया डिस्ट्रिक्ट में आ रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से रह के आप चारों एरिया में जा सकते हैं। नहीं तो पता लगा आप डिस्ट्रिक्ट के इस छोर पे 50 किलोमीटर है, अब आप 50 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट आओगे माल उठाने, फिर 50 किलोमीटर यहाँ जाओगे, 50 किलोमीटर वहाँ जाओगे, इसमें आपका समय वेस्ट होगा। आपको यहीं पे कमरे लेकर इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको निवास स्थान बनाना पड़ेगा, यहीं से आपको सारे टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। अब क्या है, यहीं पे होलसेलर होते हैं, बड़े बड़े एजेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ सप्लाई होती है। अब इसमें कुछ तो कंपनी के क्या होते हैं, सेल्समैन होते हैं, जाके ऑर्डर लाते हैं, इनको देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बस इन्हीं बड़ी बड़ी दुकानों पे देते हैं जो 5% दुकानें हैं, यहीं से हमारा ऑर्डर लाता है, इनका सेल्समैन ऑर्डर लाता है और यहीं पे माल जाता है। अब आपको टारगेट करना था 5-15% जो दुकानें हैं, तो ज़्यादा दुकानें छोटी दुकानें हैं, छोटे को ही आपको टारगेट करना। अब यहाँ से आप जब रेट लेंगे, अब वहाँ से आपने रेट ले लिया जो 5% दुकान है, जो इस बड़ी दुकानें, अब आप यहाँ के आके फिर रेट ले लेंगे बड़ी दुकान से, आपको कितने मिल, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 5 रुपए का डिफरेंट आपको एक पीस पे बचेगा सामान के हिसाब से। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2% लगभग डिफरेंट जाएगा, और यहाँ पे 2% सस्ता मिलेगा, यहाँ पे 5% ही महंगा मिल रहा होगा। 5% का हिसाब लगा लीजिए, कोई 10 रुपए की चीज़ है 10-50, तो यहाँ पे 10.5 रुपए में मिलेगी, यहाँ पे 10.5 रुपए में मिलेगी, और आपको यहाँ पे 10 रुपए में खरीद मिलेगी। अब यहाँ पे 10.5 रुपए में यहाँ पा रहा है, अगर यही सामान आप यहाँ ले जाके देना है, आप यहीं दे दोगे तो आपको 2% पे बिजनेस हुआ, नहीं सॉरी 5% पे बिजनेस हुआ आपका। ये 5% आपको मिला, सामान उठा के यहाँ दिया, पूंजी कुछ नहीं लगी। अब उससे पहले यहाँ मिलना है, आपने रेट ले लिया, यहाँ का रेट ले लिया, अब आप रेट से 55 हो गए। अब आपको ये करना, भैया मैं आपके यहाँ से माल उठाऊंगा और माल ले जाके मैं यहाँ बेचूंगा और मैं पैसे आपको दे दूंगा, कुछ नहीं करना, ऑर्डर वहाँ से लेना। अब यहाँ पर एक बार आपको व्यवहार बनाने की ज़रूरत है। अब आपका जब व्यवहार बन गया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास हो गया, आपका कॉन्टैक्ट उनका, उनका कॉन्टैक्ट आपके पास, तो आपको भी उनको कोई रिक्वायरमेंट है तो उनको भी पता है आज के दिन ये एजेंट आएंगे, तो आपको पहले बता देंगे भैया ये हमें सामान लेते आना, या आप उस रूट पे जब निकलना तो सुबह ही कॉल कर लेना, या एक दिन पहले शाम को ही कॉल कर लेना, भैया कल आपके मार्केट का हमारा विजिट है, कल का दिन हमारा विजिट है, आपके पास क्या क्या ऑर्डर है आप नोट करा दीजिए, आपका सामान आ जाए। तो नोट करा देंगे तो पैसा भी तैयार रखेगा, आप माल देंगे पैसा ले लेंगे। अब आपको बताएंगे आपसे माल क्यों लेगा, आपके पास में भी होता, हमसे आखिर माल क्यों लेगा, माल क्यों नहीं लेगा। कोई भी दुकानदार किए हैं जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, अगर वो 50 किलोमीटर दुकान बंद करके सामान लेने आएंगे तो उनका पूरे दिन नष्ट हो जाता है, प्लस उनका 300 रुपये का खर्च होगा, 200 रुपये भाड़ा, और प्लस उनकी पूरी दुकान बंद हो गई। तो दुकान लोग नहीं बंद करना चाहते हैं, और आप यही रेट जो लेकर यहाँ लेने आ रहे हैं, यही रेट आप इनको दे रहे हैं, तो यही क्यों नहीं ले लेंगे। अब जब आप देखिए, अब आपको प्रॉफिट बता दें, अब आप यहाँ से ऑर्डर ले लिए, जब इनके यहाँ से आप रोज ऑर्डर ले रहे हो, मान लो इस मार्केट में 15 दुकानें हैं, एक दुकान से आपको 15 रुपये का, 500 रुपये का आपको ऑर्डर मिल गया, 500 बहुत मामूली है, तो कितना हो गया 750 रुपये का आपका, और 7,500 का आपका इस मार्केट से ऑर्डर मिल गया। अब 7,500 इस मार्केट से अभी ऑर्डर मिल गया, आप माल यहीं से उठा के दे रहे हो। अब आप माल यहीं, भैया आपके यहाँ से थोक में काम करेंगे
तो जो ये 10% पे काम कर रहा है, जब इसके 10% पे काम कर रहा है तो ये रिस्क ले रहा है। रिस्क क्या क्या ले रहा है? अपना लड़का रखा है, सप्लाई देता है, इसकी पूंजी फंसी हुई है। और यही चीज़ आप खुद इसको ला के दोगे, भैया आपको कोई पूंजी नहीं लगेगी, मैं माल उठाऊंगा तो आपको यहाँ नगद पैसा दे दूंगा और बेचने के बाद भी पैसा दे रहा हूँ। तो ये कहेगा भैया जहाँ मैं 10% ले रहा हूँ, चलिए 2% इनको और देता, तो 5-2-7% पे आपका बिजनेस हो गया। 7% पे आपका बिजनेस मिनिमम बिजनेस हो गया। अब 5% पे आपका बिजनेस हो गया, आपने कितने का सेल किया? 7,500 का सेल किया, तो इसलिए आपका यहाँ पे 500 रुपये लगभग आ गया फायदा। 500 रुपये फ़ायदा हो गया। अब 500 रुपये में 2% आप निकाल दीजिए, 2% आप अपने खर्चे निकाल दीजिए, 5 दूनी दफ़ा आपका 400 रुपये आराम से बचत हो गई, आराम से बिना पूंजी लगा। ये तो 400 की बचत हो गई, प्लस ये आपके ग्राहक बन रहे हैं, प्लस आपके ग्राहक। इस तरह से पूरे हफ्ते में आपको करना है। और यहाँ पे आपके ग्राहक बन रहे हैं, जो आप पैसे कमा रहे हैं उसकी बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? आप यहाँ एक MBA कर रहे हैं, एक MBA कर रहे हैं, जो बिजनेस का सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है, सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। MBA करने के, जो MBA पढ़ के बुक आएगा लड़का, वो MBA करने के बाद भी आके मार्केट में यही सीखेगा, क्योंकि वहाँ पढ़ा है कढ़ा नहीं है। आप पढ़ भी रहे हैं, कढ़ा भी हो रहे हैं, दोनों काम आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकली कर रहे हैं। एक MBA लड़की को आप फेल कर सकते हैं बिजनेस के मामले। जो आप यहाँ सीख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ बिजनेस करने की तकनीकी सीख रहे हैं। जब आपको ये मार्केट का नॉलेज हो जाएगा जिस दिन, उस दिन कोई भी बिजनेस आप दोस्तों करेंगे, आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये मैंने करके देखा। हमने शुरुआत मात्र 2000 से फार्मा लाइन में किया। मैंने फिर फ्रेंचाइजी लिया, फ्रेंचाइजी लेने के बाद एक एक प्रोडक्ट हमने रजिस्टर्ड करवाया, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, और लास्ट में जाकर के 6-7 साल के अंदर खुद की अपनी मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च किया। तो दोस्तों हमें पता है जब हमको जड़ से हम काम करेंगे तभी हम ऊपर तक जा सकते हैं। नहीं तो मेरा जड़ ही जब मजबूत नहीं होगा, हमारा जड़ ही जब वीक होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए नीचे से सीखना शुरू करिए, आप दूसरे के पूंजी से कमाना शुरू करिए। मार्केट का आप नस को पकड़िए, नस को टटोलिए, उसके बाद आपको कोई बिजनेस में फेल नहीं कर सकता। ये 100% हमारी गारंटी। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, इसमें आपको कोई और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जानकारी हम आपको दे देंगे। इतना तो उम्मीद है, इतने लोग आप समझदार हैं, थोड़ा सा देख कर ज़्यादा सोच के बिजनेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।